ममता की फायर ब्रांड साइनी घोष भी बागी खेमे में। बंगाल की राजनीति में नया भूचाल। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रही है। टीएमसी की चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार चर्चा में है, लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ा दी। राघव चड्ढा जब बीजेपी में चले गए थे आम आदमी पार्टी को छोड़ के, तो वही साइनी घोष थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो अपनी चड्डी बदल दूंगी, यानी किसी भी परिस्थिति में टीएमसी नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी की ये लाडली सांसद है, उन्होंने क्या कहा था कि अंदर अंदर से सुनने में आ रहा है कि भाजपा में चली गई हैं। दहाड़ती थी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद साइनी घोष भी मतलब भगवा रंग में ढल गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा किए गए गीत जो था आंखों में काबा दिल में मदीना वाली गीत जो है, खूब मुस्लिम वोटों बटोरने के लिए उन्होंने क्या गाया था, और लोग भी सोचते थे कि वाह क्या साइनी घोष है। और अब वही भाजपा में चली गई। ये बड़ा चौंकाने वाला खबर सामने आ रहा है कि कभी भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर आवाज मानी जाने वाली टीएमसी की फायर ब्रांड नेता साइनी घोष को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनका नाम भी उन सांसदों में शामिल हो गया जो पार्टी के नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। क्या सचमुच ममता बनर्जी के करीबी नेता अब बागी खेमे में और बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझाते हैं पूरी कहानी आपको। साइनी घोष का नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। 2021 की विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया। कई चुनावी सभाओं में वो टीएमसी के प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी नजदीकियां भी अक्सर चर्चा में का विषय रही है। यही वजह है कि अब उनके नाम को लेकर सामने आ रही चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार लोकसभा में टीएमसी के कुछ सांसद पार्टी लाइन से अलग सोच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 20 सांसदों का एक समूह केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए विकल्प पर विचार कर रहा है। इन्हीं चर्चाओं में साइनी घोष का नाम भी सामने आ रहा है। उनके साथ क्रिकेट सांसद बने यूसुफ पठान और वरिष्ठ अभिनेता है राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि इन दावों को अभी तक किसी स्वतंत्र और आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर साइनी घोष का नाम चर्चा में आते ही इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों देखने को मिल रही है? उसकी वजह है उनका राजनीतिक इतिहास। साइनी घोष लंबे समय से भाजपा की आलोचना करती रही हैं और उन्होंने चुनावी मंचों से भाजपा नेतृत्व पर तीखे हमले किए हैं और खुद को टीएमसी की मजबूत सिपाही के रूप में पेश किया है। अब सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण और बयान वायरल किए जा रहे हैं। कई यूजर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी बदलने या नया राजनीतिक रास्ता चुनने की खबर सच है तो फिर उनके पुराने बयानों का क्या मतलब रह जाएगा। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बहस और ट्रोल कर रहे दोनों तेज हो गई है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझने की जरूरत है कि अब तक ना तो साइनी घोष ना कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, ना ही टीएमसी नेतृत्व के इन चर्चाओं की पुष्टि की गई है। यानी फिलहाल ये मामला राजनीतिक अटकलों और चर्चाओं के दायरे में ही है। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन खबरों को अंतिम सत्य मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर भविष्य में इन चर्चाओं में सच्चाई निकलती है तो इनका असर सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रहेगा। यानी साइनी घोष टीएमसी की युवा और लोकप्रिय नेताओं में से गिनी जाती है। ऐसे में उनका किसी भी बागी खेमे से जुड़ना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल सभी की नजर साइनी घोष और टीएमसी नेतृत्व की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या सच में साइनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़ती हैं, क्योंकि वो बड़ा लाडली थी ममता बनर्जी का और लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखना होगा क्या होता है कुछ। फिलहाल कितने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।